वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए है और इसका हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। के बाद में ए इनवर्स की सहायता से आपको जो समीकरण निकाय दे रखा है उसका भी हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 1 1 2 1 2 माइनस के 1 1 माइनस के 3 और 3। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले सबसे पहले इसका सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। इसको सारणिक के रूप में लिखना है आपको। तो 1 1 2 1 2 माइनस के 1 1 माइनस के 3 और 3। इसका प्रसार करते हैं हम। तो देखो प्रसार करने पर 1 2 माइनस के 3 माइनस के 1 और 3, फिर है माइनस का 1 1 माइनस के 3 2 3, फिर आया प्लस के 1 1 2 2 माइनस के 1। आगे देखो इसका प्रसार करते हैं हम। तो मान आएगा 1 6 माइनस के 3 माइनस के 1 3 प्लस के 6 प्लस के 1 माइनस के 1 माइनस के 4। आगे देखो हल करने पर मान आएगा यहाँ पर 3 माइनस के 9 माइनस के 5। तो मान बच गया आपके माइनस का 11 नॉट इक्वल 0। तो ए इनवर्स विद्यमान है यहाँ पर। अब आगे हम ज्ञात करेंगे सहखंड मैट्रिक्स। तो सहखंड ज्ञात करेंगे इसका। तो सहखंड पहली पंक्ति के लिए तो A11 का सहखंड, तो इसके लिए होता है मान -1 की घात के रूप में आएगा 1 प्लस के 1। और इसके लिए देखो 4 मान है 2 माइनस के 3 माइनस के 1 और 3। 1 प्लस 1 2 हो गया तो इसका मान धनात्मक बनेगा। और प्रसार करने में मान आ गया 6 माइनस के 3 और मान हो गया प्लस के 3। अब है A12 का सहखंड। तो इसके लिए मान आएगा -1 की घात 1 प्लस के 2। और इसके लिए देखो मान आएगा 1 माइनस के 3 2 3। प्रसार करने पर देखो पहले देखो 1 प्लस 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये 3 आ गया विषम संख्या है। इसके लिए मान बनेगा माइनस का। प्रसार करने में मान हो गया 3 प्लस के 6 और माइनस का 9 हो गया ये। आगे देखो A13 का सहखंड ज्ञात करेंगे। इसके लिए होता है -1 की घात 1 प्लस के 3। और इसके लिए देखो 4 मान आपके 1 2 2 माइनस के 1 1 प्लस 3 4 हो गया। इसलिए इसका मान धनात्मक। प्रसार करने में मान आएगा -1 माइनस के 4 और इक्वल में आ गया -5। आगे देखो सेकंड पंक्ति के लिए A21 के लिए इसके लिए मान आएगा -1 की घात 2 प्लस के 1। और इसके लिए देखो 4 मान आएंगे आपके 1 1 माइनस के 1 और 3। 2 प्लस 1 हो गया 3। इसके लिए आएगा माइनस। और प्रसार करने में मान हो गया 3 प्लस के 1 और मान हो गया -के 4। आगे A22 का सहखंड ज्ञात करेंगे। इसके लिए होता है -1 की घात 2 प्लस के 2। और इसके लिए देखो 4 मान आएंगे 1 1 2 3। 2 प्लस 2 4 हो गया। इसलिए इसका मान बनेगा धनात्मक। प्रसार करने पर हो गया 3 माइनस के 2 और मान आ गया 1। आगे देखो A23 का सहखंड बनेगा अपने। A23 का सहखंड आएगा आपके -1 की घात के रूप में आएगा मान 2 प्लस के 3। और इसके लिए देखो 4 मान आएंगे 1 1 2 माइनस के 1 2 प्लस के 3 हो गया 5। तो इसके लिए आएगा माइनस। और इनका प्रसार करने पर हो गया -के 1 माइनस के 2 और मान हो गया प्लस के 3। आगे देखो तीसरी पंक्ति के लिए A31 का सहखंड हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए मान आएगा -1 की घात 3 प्लस के 1। और इसके लिए देखो 4 मान आएंगे आपके 1 1 2 माइनस के 3 3 प्लस के 1 4। इसलिए इसका मान रहेगा धनात्मक। प्रसार करने में मान आएगा -के 3 माइनस के 2 और मान आ गया -के 5। फिर आगे देखो A32 का करेंगे हम सहखंड ज्ञात। तो इसके लिए मान आएगा -1 की घात 3 प्लस के 2। और इसके लिए देखो 4 मान आएंगे आपके 1 1 1 माइनस के 3 3 प्लस के 2 5 विषम संख्या। इसलिए इसका मान आएगा माइनस। और प्रसार करने पर मान हो गया -के 3 माइनस के 1 और मान हो गया +के 4। आगे देखो A33 के लिए इसके लिए मान आएगा आपके -1 की घात 3 प्लस के 3
और इसलिए सारणिक बनेगी इसके लिए 1 1 1 2, 3 + 3 6, इसलिए इसका मान बनेगा धनात्मक। प्रसार करने पर मान हो गया 2 - के 1 और मान आ गया इक्वल में 1। ये अपने सभी अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। आगे देखो सहखंड मैट्रिक्स बनेगी अपने सहखंड मैट्रिक्स। सहखंड मैट्रिक्स को हम F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो F इक्वल में आपके मान आएगा। देखो सहखंड मैट्रिक्स का मान आ गया आपके 3 - के 9 - के 5 - के 4 1 3 - के 5 4 और 1। ये हो गई सहखंड मैट्रिक्स। हमें ज्ञात करना है एड जॉइंट ए, तो एड जॉइंट ए इक्वल में होती है F के परिवर्त के बराबर। तो एड जॉइंट ए, तो F का परिवर्त कर दो, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करते तो मान आएगा 3 - के 9 - के 5 - के 4 1 3 - के 5 4 1। ये हमने ज्ञात कर लिया एड जॉइंट ए। हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए होता है मान एड जॉइंट ए अपॉन मोड में ए। तो रखो मान यहां पर, तो ए इनवर्स मोड का मान था -1/11 और एड जॉइंट ए है अपने पास 3 - के 4 - के 5 - के 9 1 4 - के 5 3 1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा ए इनवर्स 1/11 और मान हो गया यहाँ पर देखो -3 + के 4 + के 5 9 - के 1 - के 4 5 - के 3 और -1। ये हो गया अपने ए इनवर्स। आगे देखो आपको समीकरण दिखाई दे रखे हैं। तो पहला समीकरण आपको दे रखा है x + के y + के 2z इक्वल में 0। सेकंड समीकरण है आपके लिए x + के 2y माइनस का z और इक्वल में है 9, x - के 3y + के 3z और इक्वल में मान -के 14। इसको सबसे पहले मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे हम। तो मैट्रिक्स रूप देखो इसका, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर तो मैट्रिक्स रूप आएगा इसका 1 1 1 1 + के 2 - के 3 2 - के 1 + के 3। ये हो गया x y z और इक्वल में आता है अचराशी वाला मान 0 9 - के 14। ये हो गया इसका मैट्रिक्स रूप। अब इसको मानेंगे हम C, x और इक्वल में हो गया B। ये जो अपने मैट्रिक्स दे रखी है उसके बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हमने C माना। x इक्वल में इसको इधर भेजेंगे तो मान आएगा C इनवर्स इंटू में B और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जो अपनी ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है समीकरण निकाय की, वो इस मैट्रिक्स के परिवर्त के बराबर है। देखो इसकी पंक्तियां जो है, ये पंक्तियां है, ये स्तंभ के रूप में आ गई। देखो यहाँ पर ये स्तंभ के रूप में आ गई, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखो C इक्वल में A का परिवर्त। अगर हम C इनवर्स करते हैं तो AT का परिवर्त का इनवर्स हो जाएगा और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं A इनवर्स का परिवर्त। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो आगे देखो मैट्रिक्स को रखने पर C इनवर्स इक्वल में 1/11 और A इनवर्स आपको दे रखा है -के 3 4 5 9 -के 1 -के 4 5 -के 3 -के 1 और इसका हम करेंगे परिवर्त। परिवर्त करने में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको बाहर रखा हमने और इसका हम परिवर्त कर रहे तो C इनवर्स इक्वल में मानेगा 1/11। पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करते तो मानेगा -के 3 4 5 9 -के 1 -के 4 5 -के 3 और -के 1। ये हो गया अपने C इनवर्स। आगे देखो C इनवर्स का मान, C इनवर्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये रहा समीकरण फर्स्ट, इसमें आपको रखना है मान। तो x का तो मान होता है x y z। C इनवर्स का मान हमने ज्ञात किया 1/11 और मैट्रिक्स है -के 3 9 5 4 -के 1 -के 3
5 माइनस के 4 माइनस के 1। और बी मैट्रिक्स है अपने पास 0 9 माइनस के 14। आगे देखो x y z 1/11 मल्टीप्लाई करने पर देखो मान आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 प्लस 81 माइनस 70। अब लेंगे सेकंड पंक्ति और पहला स्तंभ तो मान आएगा 0 माइनस के 9 प्लस 42। आगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो मान आएगा 0 माइनस के 36 प्लस के 14। हल करते हैं इनको, तो हल करने पर देखो मान आएगा आपके x y z 1/11 और इसका मान हो गया देखो आप 11, इसका मान हो गया 33 और इसका मान हो गया माइनस के 22। 11 से डिवाइड करने में मान आएगा आपके x y z और मान हो गया यहाँ पर 1 3 माइनस के 2। समान मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल में फर्स्ट, y इक्वल में 3 और z इक्वल में आ गया माइनस के 2। ये हमने समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर लिया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके, अगला क्वेश्चन दे रखा है 16वां क्वेश्चन। इसमें आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है और ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है और आपको ये वाला मान क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले सारणिक रूप में लिखेंगे। तो सारणिक रूप में रखा हमने ए सी बी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, ये सारणिक रूप में रख दिया हमने। इसको प्रसार करते हैं इसका। तो देखो प्रसार करने पर क्या मान आएगा इसका? मोड ए, प्रसार करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस का बी सी। ऐसे ए कैंसिल हो गया, मान बच गया आपके मोड में 1 प्लस बी सी माइनस का बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल, मान आ गया 1 नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इनवर्स क्या होगा? विद्यमान होगा। ए इनवर्स विद्यमान है। अब 2/2 मैट्रिक्स दे रखी है तो इसलिए इसका हम सीधा सीधा एडजॉइंट ए ज्ञात कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ए आएगा आपके इन दोनों का स्थान चेंज और इन दोनों का चिन्ह चेंज। तो मान जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस का बी माइनस का सी और ए। ये हमने ज्ञात कर लिया एडजॉइंट ए। हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए होता है मान एडजॉइंट ए अपॉन मोड में ए। तो रखो मान यहां पर ए इनवर्स 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस का बी माइनस का सी और ए। यह आ गया अपने ए इनवर्स। आगे देखो हमें ये वाला मान सिद्ध करना है, इसलिए राइट हैंड साइड लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में आपको दे रखा देखो ए स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के 1 और ये आ गया इकाई मैट्रिक्स माइनस के स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो रखो मान यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के 1 और यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स आएगी 2/2 क्रम की। तो 1 0 0 1 माइनस का स्मॉल ए और ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए सी बी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। हल करते हैं दोनों को। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा आपके देखो ए स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के 1 0 0 ए स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के 1 माइनस इस एक को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान जाएगा यहाँ पर देखो आपके ए स्क्वायर ए बी
AC 1 प्लस BC। संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटाना तो मान आएगा आपके, देखो यहां पर BC प्लस के 1 माइनस का AB माइनस का AC और प्लस का A स्क्वायर। ये आ गया आपके मान। अब देखो सभी मानों में से मैंने A कॉमन लिया, आगे कॉमन लेने वो मान आ गया A। इस अवयव के पास A नहीं है, इसका मतलब इसके बटे के रूप में लिख सकते हैं BC प्लस के 1 बटे में A। यहां पर हो गया माइनस का C, यहां पर हो गया माइनस का B और यहां पर हो गया मान A। अब जो ये वाली मैट्रिक्स बनी है ये किसके बराबर है, ये रही, और ये वाली मैट्रिक्स है A इनवर्स के बराबर है। तो A इंटू कैपिटल A इनवर्स, यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल में राइट हैंड साइड, ये हमें सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है सारणी की सहायता से समीकरण निकाय को क्या करना है, आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखो सारणी की सहायता का मतलब होता है क्रेमर नियम से आपको इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे डेल का। तो डेल के लिए देखो मान आएगा आपके लिए 1 1 1 A B और यहां पर देखो C आएगा, यहां पर CZ है, यहां पर आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। इसको हल करते हैं, तो इसका डायरेक्ट प्रसार नहीं करेंगे, इसका हम संक्रिया लगा के हल करेंगे इसको। तो संक्रिया लगा के हल करने पर देखो मान आएगा, संक्रिया लगाएंगे इसमें C1 के लिए, तो C1 माइनस के C2 और C2 के लिए लगाई हमने C2 माइनस के C3। तो देखो मान आएगा यहाँ पर डेल इक्वल में 0 A माइनस का B A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ये भी 0 B माइनस का C B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर और मान हो गया 1C C स्क्वायर। आगे देखो प्रसार करेंगे, यहां पर हम प्रसार करने पर देखो मान आएगा डेल इक्वल में 0 माइनस के 0 प्लस के 1 और इसके लिए देखो 4 मान बनेंगे आपके A माइनस का B A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर B माइनस का C B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर। डेल प्रसार करने में मान आएगा A माइनस का B B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर माइनस B माइनस के C A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। डेल इक्वल में देखो कॉमन लेंगे यहां पर मान, तो कॉमन लिया हमने A माइनस का B और B माइनस का C। तो कॉमन लेने पर यहां पर मान बच गया B प्लस के C माइनस यहां पर मान बच गया A प्लस का B। अब ये कैसे बच गया, देखो A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर वाली सरल समीकरण है, एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में, तो माइनस वाला मान यहाँ पर कॉमन ले लिया तो प्लस वाला बच गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये माइनस वाला बाहर ले लिया और अंदर प्लस वाला मान बच गया। आगे देखो मान आएगा डेल इक्वल में A माइनस का B B माइनस का C, अंदर हल करेंगे तो मान आएगा देखो B प्लस के C माइनस A माइनस का B, ये B से B कैंसिल हो गया, मान बच गया C माइनस A। तो डेल बराबर हो गया मान A माइनस के B B माइनस के C और C माइनस का A। ये हमने डेल का मान ज्ञात कर लिया। आगे देखो अब हम मान ज्ञात करेंगे डेल 1 का। तो डेल 1 के लिए देखो मान आएगा आपके डेल 1, इसके लिए देखो सारणी बनेगी आपके 1K स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर। तो इसमें भी हम संक्रिया लगाएंगे, तो वही संक्रिया लगानी है आपको। C1 के लिए लगाई हमने C1 माइनस के C2 और C2 के लिए लगाई हमने C2 माइनस C3। तो डेल 1 संक्रिया लगाने पर देखो मान आ गया आपके 0 K माइनस का B K स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर 0 B माइनस का C B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर
1c प्रसार करेंगे यहाँ पर। प्रसार करने पर तो मान आएगा डेल 1 0 माइनस के 0 प्लस के 1, और इसके लिए देखो 4 मान बन गए, k माइनस का b माइनस का c, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। तो डेल 1 प्रसार करने पर देखो मान आएगा आपके k माइनस के b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर माइनस b माइनस का c, k स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आगे देखो हल करते तो मान आएगा डेल 1 वही k माइनस के b और b माइनस के c हमने कॉमन लिया तो अंदर मान बचेगा देखो b प्लस के c माइनस k प्लस के b। हल करते तो मान आएगा डेल 1 इक्वल में k माइनस के b माइनस के c, b प्लस के c माइनस का k माइनस के b से b कैंसिल हो गया, मान बच गया आपके देखो डेल 1 इक्वल में k माइनस का b माइनस का c और c माइनस का k। ये हमने डेल 1 का मान ज्ञात कर लिया। अब हम मान ज्ञात करेंगे डेल 2 का। तो डेल 2 में देखो आपके मान आएगा डेल 2 के लिए 1a स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 1k स्क्वायर 1c स्क्वायर। संक्रिया लगाएंगे, वही संक्रिया लगानी है आपको c1 के लिए, तो c1 माइनस के c2, फिर c2 के लिए लगाई संक्रिया हमने c2 माइनस के c3, तो मान आएगा आपके देखो डेल 2 इक्वल में मान हो जाएगा 0 a माइनस का k a स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, फिर आगे देखो मान आएगा 0 k माइनस का c k स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और आगे मान है 1c स्क्वायर। प्रसार करेंगे यहाँ पर, तो प्रसार करने पर मान आएगा यहाँ पर डेल 2 0 माइनस के 0 प्लस के 1, और इसके लिए देखो मान बनेगा a माइनस का k माइनस का c a स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। हल करने पर देखो मान आएगा डेल 2 इक्वल में a माइनस का k स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस k माइनस का c a स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर। डेल 2 इक्वल में कॉमन लेंगे हम a माइनस का k माइनस का c, तो मान बचेगा आपके देखो k प्लस का c माइनस a प्लस k, तो मान आएगा आपके डेल 2 इक्वल में a माइनस का k माइनस का c, k प्लस के c माइनस का a माइनस का k, k से k कैंसिल हो गया, तो मान बचेगा आपके डेल 2 इक्वल में a माइनस का k माइनस का c और c माइनस का a। ये हमने मान ज्ञात कर लिया डेल 2 का। अब डेल 3 का मान हम ज्ञात करेंगे, तो डेल 3 के लिए देखो मान आएगा आपके 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1k स्क्वायर। संक्रिया लगाते इसमें भी c1 के लिए c1 माइनस के c2 और c2 के लिए संक्रिया लगाई हमने c2 माइनस के c3, तो मान आएगा आपके डेल 3 इक्वल में 0 a माइनस का b a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 0 b माइनस का k b स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर 1k स्क्वायर। आगे देखो प्रसार करते हैं यहाँ पर, तो प्रसार करने पर देखो मान आएगा डेल 3 0 माइनस के 0 प्लस के 1 a माइनस का b माइनस का k a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर। आगे देखो हल करने पर मानेगा डेल 3 इक्वल में a माइनस का b स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर माइनस b माइनस का k a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आगे देखो डेल 3 a माइनस का b माइनस का k कॉमन लिया, तो मान बचेगा आपके देखो b प्लस का k माइनस a प्लस का b। आगे देखो डेल 3 इक्वल में a माइनस का b माइनस का k, और मान आएगा आपके b प्लस का k माइनस का a माइनस का b। ये b से b कैंसिल हो गया, तो मान आएगा आपके डेल 3 इक्वल में a माइनस का b माइनस का k और k माइनस का a। ये हमने डेल 1 डेल 2 डेल 3 का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें मान ज्ञात करना अक्स वाई जेड का, तो अक्स के लिए देखो मान आएगा आपके अक्स इक्वल में डेल 1 अपॉन डेल
तो डेल वन का देखो मान आया था आपके, डेल वन का मान आपके के माइनस का बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का के, और बटे के रूप में डेल का मान आया था आपके ए माइनस का बी माइनस का सी और सी माइनस ए। तो बी माइनस सी से बी माइनस सी कट गया, मान आ गया आपके अक्स इक्वल में के माइनस का बी, सी माइनस का के बटे में ए माइनस का बी और सी माइनस ए। ये आ गया अक्स का मान। वाई का मान आएगा आपके डेल टू अपॉन डेल, और इसके लिए देखो मान आएगा आपका ए माइनस का के माइनस सी और सी माइनस ए, और बटे में मान है डेल का ए माइनस का बी माइनस का सी और सी माइनस ए। सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर मान आ गया आपके ए माइनस का के माइनस का सी, और बटे में मान है ए माइनस का बी माइनस का सी। फिर जेड के मान के लिए देखो, जेड का मान आएगा आपके डेल थ्री अपॉन डेल, और इसके लिए देखो मान आएगा आपके ए माइनस का बी माइनस का के और के माइनस ए, और बटे में मान है ए माइनस का बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, और जेड बराबर मान आ गया आपके बी माइनस का के माइनस का ए और बटे में बी माइनस का सी और सी माइनस का ए। ये हो गया अपने एक्स, वाई और जेड का मान। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 19वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि मैट्रिक्स ए इंटू अक्स इक्वल में एक मैट्रिक्स और दे रखी है, तो अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर माना हमने, इसको मान लिया हमने ए 1 माइनस के 4 3 माइनस के 2, इसको मान लिया हमने बी मैट्रिक्स, तो मान आ गया यहां पर माइनस के 16 7 माइनस के 6 और 2, ये मान लिया हमने। मान रखेंगे यहां पर, तो मान हो गया ए अक्स इक्वल में बी, और अक्स इक्वल में देखो यहां पर मान आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो मान हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो इसका मतलब जो अक्स का मान है किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के बराबर है, इसलिए हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो ए को हम सारणी के रूप में लिखेंगे 1 3 माइनस के 4 माइनस के 2, पर सार करने पर देखो मान आएगा इसका माइनस के 2 प्लस के 12, मान हो गया 10 नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा, ए इनवर्स विद्यमान है। अब हमें ज्ञात करना है एड जॉइंट ए, तो एड जॉइंट ए हम सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए। ये हो गया माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 3 और 1। हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल में मान आएगा एड जॉइंट ए अपॉन मोड में ए। तो ए इनवर्स रखो मान यहाँ पर 1/10, और एड जॉइंट ए अपने पास माइनस के 2 4 माइनस के 3 और 1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो रखो मान यहाँ पर अक्स हमें ज्ञात करना है, ए इनवर्स हमने ज्ञात किया 1/10 माइनस के 2 4 माइनस के 3 और 1, और बी मैट्रिक्स अपने पास माइनस के 16 माइनस के 6 7 और 2। आगे देखो हल करेंगे दोनों को, अक्स इक्वल में 1/10, पहली पंक्ति और इधर पहला स्तंभ लेंगे तो प्लस के 32 प्लस के 28, फिर सेकंड स्तंभ लेंगे तो 12 है प्लस के 8, सेकंड पंक्ति पहला स्तंभ 48 प्लस के 7 18 प्लस के 2। आगे देखो हल करेंगे तो मान आएगा डेल इक्वल में 1/10, इसका मान बन गया आपके 60 20
55 और 20। 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो मान आएगा यहाँ पर, डिवाइड करने पर 6 2, यहाँ पर मान आएगा 55/10 और 2। आगे देखो मान आएगा x इक्वल में 6 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 11/2 और ये 2। ये हो गई अपनी मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज नंबर 5 का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपको दे रखा समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो ए तथा बी का मान आपको ज्ञात करना और समीकरण निकाय आपको दे रखे। तो देखो सबसे पहले हम डेल का मान ज्ञात करेंगे। तो डेल के लिए देखो मान आएगा डेल इक्वल में 2 b 5 1 माइनस के 2 प्लस के 5 a 1 1। प्रसार करते इसका तो मान आएगा डेल इक्वल में 2 और इसके लिए देखो मान बनेगा आपके माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 1। इसके लिए मान बनेगा b माइनस के 5 प्लस का a, इसके लिए मान बनेगा 5b प्लस का 10। अब आगे देखो इसको हल करेंगे तो मान आएगा डेल इक्वल में 2 इंटू माइनस के 7 माइनस के 1 b माइनस के 5 प्लस के a 5b प्लस के 10। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो डेल इक्वल में मान आएगा माइनस के 14 माइनस के b प्लस के 5 प्लस का 5ab और प्लस का 10a। आगे देखो हल करेंगे इसको तो डेल इक्वल में देखो मान आएगा आपके 10a प्लस के 5ab माइनस का b और माइनस के 9 हो गए यहाँ पर मान। ये तो हो गया डेल का मान। अब देखो आगे हमें ज्ञात करना है डेल एक का मान, डेल फर्स्ट का मान। तो डेल फर्स्ट का मान ज्ञात करें। डेल फर्स्ट के लिए देखो मान आएगा आपके 4 माइनस के 2 और 2 1 माइनस के 2 5 a 1 1। डेल 1 का प्रसार करने पर देखो मान आएगा आपके डेल 1 4 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 1। इसके लिए मान आएगा माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस का a, इसके लिए मान आएगा माइनस का 10 और माइनस का 4। तो डेल 1 इक्वल में मान हो गया 4 इंटू माइनस के 7, ये हो गया मान 0 और ये हो गया माइनस के 14a और मान आ गया आपके डेल 1 इक्वल में माइनस के 28 और माइनस के 14a। आपको दे रखा है समीकरण निकाय के अनंत हल। समीकरण निकाय के अनंत हल। अनंत हल हो तो यहाँ पर डेल इक्वल में 0 और डेल 1 भी क्या होता है 0 होता है। तो सबसे पहले डेल बराबर 0 करेंगे तो मान आएगा यहाँ पर 10a प्लस के 5ab माइनस का b माइनस के 9 और इक्वल में हो गया 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर डेल 1 के लिए भी दे रखा माइनस के 28 माइनस के 14a इक्वल में हो गया मान 0। पक्षांतर करने में मान जाएगा 14a इक्वल में माइनस के 28 और a इक्वल में हो गया माइनस के 28 अपॉन 14। 14 से डिवाइड करने में मान आ गया माइनस के 2। तो a का मान आ गया आपके माइनस के 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में a का मान रखना आपको। तो 10 इंटू माइनस के 2 प्लस के 5 इंटू माइनस के 2 और b माइनस के b माइनस के 9 और इक्वल में 0 माइनस के 20 माइनस के 10b माइनस का b माइनस के 9 और इक्वल में हो गया मान 0। आगे देखो हल करने पर यहाँ पर मान आएगा माइनस के 29 माइनस के 11b और इक्वल में हो गया मान 0। पक्षांतर करने पर मान हो गया 11b इक्वल में माइनस के 29 और b इक्वल में हो गया माइनस के 29 अपॉन 11। ये b का मान हो गया और ये a का मान हो गया। यही हमें हल ज्ञात करना था।